बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीब दासी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। स्वामी जयतराम जी महाराज की जय। स्वामी दयालु दासी महाराज की जय। स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। सर्वधामों की जय। गौ माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंदी छोड़ साहिब के प्रेमी जनों, आज परम धाम छतरी साहिब छुड़ानी धाम, यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब के प्राकट्य दिवस के अवसर पर गरीबदास साहिब की वाणी का अखंड पाठ, सत्संग, भंडारा और संत समागम आयोजित हो रहा है। बंदी छोड़ साहिब की अनंत अनंत कृपा है। हुम हुमा के उत्साह के साथ, श्रद्धा के साथ बहुत से भगत संत आने प्रारंभ हो चुके हैं और बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी की पूर्ण आहुति का समय आने तक सभी भगत आ जाते हैं। आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि गरीबदास साहिब आम और खास सबका कल्याण करने वाले। मैं दो प्रसंग सुना रहा हूं कि बंदी छोड़ गरीबदास साहिब कितने दयालु हैं, कितने कृपा निधान, कितने दया निधान हैं। झज्जर शहर के समीप बेरी कस्बा है। बेरी के एक भगत थे हरलाल, जिमीदार थे, बड़े प्रसन्न थे। पूरा परिवार था, खेती बाड़ी करते थे, घर में बैल थे, बैलगाड़ी थी, हल था, धन धान्य से भरपूर थे। एक बार उनके मन में वैराग पैदा हो गया और मन किया किसी सच्चे साधु की, संत की तलाश में निकलो। वो बहुत से स्थानों पर गए और किसी ने बता दिया कि छुड़ानी धाम, जो आपके बहुत नज़दीक है, वहाँ पर गरीबदास नाम के एक महान पुरुष रहते हैं, जो प्रतिदिन भजन सुनाते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, बड़ी अनमोल वाणी बोलते हैं। अमृतमयी वाणी का श्रवण करके मौजूदा लोग आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। अब उसके मन में ख्याल आ गया। ख्याल आते ही छुड़ानी धाम की तरफ चल पड़ा। छुड़ानी धाम पहुंचकर क्या देखता है कि गरीबदास तो एक सादे निवास में, सादे भेष में, संगतों के बीच में विराजमान हैं और अपने मुख से अमृत की वर्षा कर रहे हैं। अब वो भी बड़ा प्रसन्न हुआ, जाकर लंबी दंडवत प्रणाम कर दी। ऐसा वो कई दिन तक करता रहा। उसके मन में जो वैराग पैदा हुआ वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, बिरे अग्नि में वो जलता गया और एक दिन अपने परिवार को अलविदा कहकर सिर्फ 5 वस्त्रों में छुड़ानी धाम आ गया और गरीबदास महाराज जी के आगे निवेदन किया कि हे महाराज जी, मैंने घर बार का त्याग कर दिया है और आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। आप मुझे जो काम बताएंगे खेती का, घर का, वो सारा करके मैं बड़ा प्रसन्न रहूँगा।
बंदी छोड़ गरीबदास साहिब ने अपनी दिव्य दृष्टि के साथ देखा कि घर में ये कमाने वाला अकेला है, अभी बच्चे बड़े नहीं हैं, शादीशुदा भी नहीं है, पत्नी है, 2 लड़के हैं, 2 लड़की हैं, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई। वैराग तो ठीक है, व्यक्ति को किसी भी अवस्था में किसी भी उम्र में हो सकता है, होना चाहिए। परमात्मा के प्रति भाव होना चाहिए, परमात्मा की बंदगी करने का भाव सर्वोपरि होता है। तो ऐसे में साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी ने दिव्य दृष्टि के द्वारा सारा हाल जान लिया और उसको अपने पास बुलाया, उसके सिर पर अपना मेहर भरा पंजा रखा और श्लोक अपनी वाणी में बोले हैं कि गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखियो सही भक्ति हरलाल। हे हरलाल, तुम भक्त हो, भक्ति करते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम घर बार छोड़ दो। अभी तुम्हारी बहुत जिम्मेवारी है, अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना है, खेती बाड़ी भी करना है, हल भी चलाना है, गाड़ी बैलगाड़ी के द्वारा सामान बाजार में भी लेकर जाना है, जो तुम्हारे अन्न पैदा होता है। अगर तुम यहाँ पर रहने लग गए तो ये कार्य कौन करेगा? महाराज जी ने उसको भली प्रकार से समझा दिया और कहा कि जाओ, मेरी आज्ञा है कि तुम अपने घर चले जाओ, गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति करो। सदगुरु जी कहते हैं कि पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, गरीबदास साहिब की वाणी का वचन है, पर्वत डूंगर क्यों चढ़ो, बस्ती तजो ने गाम, बन बस्ती में एक सा जाके हृदय राम। जिसके हृदय में प्रभु का निवास है वो चाहे वन में रहे, गुफा में रहे, जंगलों में रहे, निवास में रहे, कोठी में रहे, फ्लैट में रहे, बंगले में रहे, आबादी में रहे या निर्जन स्थान में रहे, उसका तो भाव प्रमुख होता है। भाव की ही भक्ति है, बिना भाव के भक्ति किसी काम की नहीं। तो महाराज जी ने उसको आदेश कर दिया कि गाड़ी बाहो घर रहो, खेती करो खुशहाल, साईं सिर पर राखियो सही भक्त हरलाल। हे हरलाल, तेरा जीवन सफल हो गया है, तुम हमारी शरण में आए, तुमने अपने भाव प्रकट किए, लेकिन तुम्हारे लिए जो बेहतर है वो मैंने बता दिया है। और महाराज जी की आज्ञा सुनकर ग्रहण करके अपने घर चला गया और सारे जीवन भर बंदी छोड़ साहिब के नाम का जाप करता रहा और जाप करते करते मुक्ति को प्राप्त हो गया। हरलाल एक आम आदमी था। मैंने बताया कि आम और खास में भेद नहीं साहिब के आगे। अब खास आदमी की बात भी सुन लो। दिल्ली के तख्त पर मोहम्मद शाह रंगीले नाम का राजा बादशाह शासन करता था। पहले तो मुगलों का राज रहा, बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी सल्तनत कमज़ोर होती गई। और एक ऐसा समय था जब मोहम्मद शाह नाम का बादशाह था, वो बहुत रंगीन मिजाज था, भोग विलास में फंसा रहता था, जनता की, प्रजा की किसी भी प्रकार की परवाह वो नहीं करता था। आमोद प्रमोद में, भोग विलास में, वैष्णव में, सुरा सुंदरी में हर समय व्यस्त रहता था। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके अधीन जो सूबेदार थे, उसके अधीन जो राज कर्मचारी थे, वो निरंकुश होने लगे, प्रजा के ऊपर अत्याचार करने लगे, खजाने में फर्क पड़ गया। अब जब उसके 2-4 जो शुभ चिंतक थे, उन्होंने जाकर बताया कि बादशाह, आपकी बादशाहत में कमी आ गई है, खजाना भी लगभग खाली हो गया है, और दूर दूर के जो सूबेदार थे, नवाब थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है।
अब बादशाह को चिंता हो गई। उसने अपनी एक विशेष बैठक बुलाई, विशेष सभा बुलाई और कहा कि कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी, कोई पदाधिकारी किसी भी प्रकार से मेरे इस संकट का समाधान बताए। सब ने अपने अपने तरीके बताए। वहाँ पर दुजाना का रहने वाला एक छोटा अधिकारी था उसके दरबार में, हिंदू। बाकी तो सब उसने अपने दरबार में मुसलमान, इस्लाम को मानने वाले बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी रखे हुए थे। एक दुजाना का रहने वाला हिंदू कनिष्ठ अधिकारी, छोटे पद का, वो वहाँ पर था। उसने खड़े होकर कहा, बादशाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कोई 2 शब्द कहूँ। अब बादशाह तो परेशान था ही, उसी परेशानी में उसको जो भी कोई कुछ कहता अच्छा लगता था। उसने कहा कि ठीक है। तो उस मंत्री ने, अधिकारी ने क्या कहा कि यहाँ से पश्चिम दिशा में छुड़ानी नाम का गांव है, वहाँ पर गरीबदास नाम के एक बहुत बड़े फकीर रहते हैं, संत रहते हैं, और नित्य ही उनके आसपास बहुत से जीव आते हैं, भगत लोग आते हैं, संत आते हैं, जिज्ञासु जन आते हैं, और वो सबकी समस्या का समाधान बताते हैं, सबका सद्मार्ग दिखाते हैं, सबका मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं वहाँ जाकर उनसे प्रार्थना करूं और आपकी तरफ से निमंत्रण दूं। बादशाह ने हुक्म दे दिया, जाओ, शाही पालकी लेकर जाओ, हाथी घोड़े लेकर जाओ, और गरीबदास नाम के जो आप संत बता रहे हैं उनको आदर के साथ यहाँ पर लेकर आओ। अब वो मंत्री था, कनिष्ठ मंत्री था, छोटा अधिकारी था, छुड़ानी धाम आया, गरीबदास साहिब के आगे निवेदन किया। साहिब कहने लगे, हमें राजा से कोई काम नहीं, राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। राजा के दरबार में 2 तरह के आदमी जाते हैं, या तो जिनको कुछ चाहिए या जिन्होंने कोई अपराध किया हो। मंत्री ने निवेदन किया, हे महाराज जी, मैं आपका सेवक हूँ, मैंने ही सुझाव दिया था, तो आप अगर नहीं आएंगे तो बादशाह मेरा सिर कलम कर देगा, मेरी लाज रखो, मेरी जान बचाओ। उसकी इस प्रार्थना को सुनकर बंदी छोड़ गरीबदास जी बिना हाथी घोड़े, बिना राजशाही ठाठ बाट के उसको तो रवाना कर दिया और कह दिया कि मैं 2 दिन के बाद स्वयं आ जाऊंगा। अपने 5 सेवकों को लेकर घोड़ों पर सवार होकर बंदी छोड़ गरीबदास जी दिल्ली में पहुँचे। वहाँ पर चरणदास नाम के एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे, परम पूज्य महाराज जी चरणदास जी। उनके डेरे में गरीबदास साहिब गए और वहाँ पर महाराज जी का चरणदास जी ने बड़ा आदर सत्कार किया, आसन दिया, भोजन कराया, एक रात्रि वहाँ पर विश्राम किया। और चलते समय महाराज जी को एक पीले रंग का अंगरखा वस्त्र वेशभूषा प्रदान की, हाथ जोड़कर कि महाराज जी एक बार, क्योंकि महाराज जी आमतौर पर सफ़ेद वस्त्र ही पहनते थे, कि महाराज जी एक बार आप ये पीत वस्त्र भी धारण कर लें। वो पीत वस्त्र अंगरखा अब भी यहाँ श्री छुड़ानी धाम में छतरी साहिब में संरक्षित है, भक्तों के दर्शनार्थ उपलब्ध रहता है। अगले दिन गरीबदास साहिब मोहम्मद शाह के दरबार में गए और मोहम्मद शाह ने भी बड़ा सत्कार किया, ऊंचा आसन दिया। आओ भगत में कमी नहीं आने दी। अब इसके बाद बादशाह कहता है कि मैंने आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए आमंत्रित किया है, आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं आपको सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान बताएं। तो बंदी छोड़ साहिब ने 3 समाधान बताए। एक तो राजन,
तेरे राज्य में गौ हत्या होती है। गऊ हो चाहे सूअर हो, चिड़िया हो चाहे बटेर हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे बकरी हो, सभी जीवों में परमात्मा का वास है। गरीबदास साहिब ने तो अपनी वाणी में बहुत सी जगह ऐसी बातें लिख रखी हैं जो ऐसा लगता है कि महाराज जी ने हिंदुओं को, मुसलमानों को, दोनों को अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से प्रताड़ना दी है। एक जगह पर गरीबदास साहिब की वाणी का कथन है कि मुसलमान को गाए भखी, मुसलमान को गाए भखी, हिंदू खाया सूरे, गरीबदास दऊ दीन से, राम रही मादूरे। अगर मुसलमान गलत कार्य करता है तो उसका रहीम, उसका खुदा उससे दूर है। अगर हिंदू गलत कार्य करता है तो उसका राम, उसका भगवान उससे दूर है, नज़दीक नहीं हो सकता। परमात्मा की बनाई हुई मर्यादा, परमात्मा के बनाए हुए नियमों पर, परंपराओं पर जीव को कायम रहना उसका परम कर्तव्य है। तो आज से ही गौ हत्या बंद कर दे। ये भी एक बहुत ही अद्भुत बात है कि गरीबदास साहिब की वाणी के वचनों को मानते हुए मोहम्मद शाह रंगीले ने अपने समय में घोषणा कर दी, मुनादी करवा दी, राज आज्ञा जारी कर दी कि आज के बाद कोई गऊ की हत्या नहीं करेगा। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। दूसरी समस्या का समाधान गरीबदास महाराज जी की तरफ से बताया गया कि बादशाह तेरे रणवास में, तेरे हरम में सैकड़ों लड़कियां, औरतें हैं जिनको तूने अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए खरीद रखा है या अपहरण कराया है या किसी भी तरीके से तूने बंदी के रूप में रखा हुआ है। अपनी एक बेगम रख ले और बाकी औरतों को, बाकी दासियों को, बाकी बंदी औरतों को आज़ाद कर दे, क्योंकि ये तेरी नहीं है, तू इनको समय नहीं दे पाता है। तेरी जो प्रमुख बेगम है उसके अलावा तेरे पास समय नहीं किसी के पास जाने का, तो तेरे लिए तो पराई औरत के समान है। और पराई औरत, पर नारी जो होती है वो नुकसान वाली होती है, तेरे विनाश का कारण बनती है। उदाहरण दिया रावण का। रावण के पास तो बहुत रानी थी, लेकिन कामवश होकर सीता मैया का अपहरण करके ले गया तो क्या हासिल किया? सारी लंका जल गई, उसके 10 मस्तक कट गए, विनाश को प्राप्त हुआ। और प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान में रावण का पुतला जलाया जाता है, क्योंकि बुराई का प्रतीक बन गया। पर नारी नहीं परसिए, होगा हाल बेहाल, पारस पूंजी जात है कांकर साटे लाल। थोड़े से क्षणिक सुख के लिए हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लावो अंग, रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। अब बादशाह ने वो फिर से आदेश जारी कर दिया कि जितनी भी स्त्रियां हैं मेरी बेगम को छोड़कर उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय। अब तीसरा समाधान बताया कि हे बादशाह, पूरे राज्य में अकाल पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो तेरा जजिया कर है, टैक्स किसानों से, तेरे राज कर्मचारी जबरदस्ती वसूल करते हैं। जिसके पास धन नहीं उसके अनाज को जबरदस्ती अपनी गाड़ियों में भर कर ले आते हैं, अनाज नहीं है तो उनके पशुओं को उठा कर ले आते हैं। ये बहुत बड़ा पाप तुम कर रहे हो। जब तक भरपूर वृष्टि ना हो, भरपूर बारिश ना हो, तब तक किसानों के ऊपर जो टैक्स है उसको माफ़ कर दो। आजकल तो देखो नेता लोग जो हैं किसानों की वोट लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। गरीबदास साहिब ने कोई वोट नहीं लेनी थी, गरीबदास साहिब ने किसी की सहानुभूति नहीं लेनी थी, वो तो किसानों के हित में, किसानों के मसीहा थे। तो बंदी छोड़ साहिब ने बड़ी अपार कृपा की, पराई औरतों को बंदी घरे से छुड़वा दिया, गौ हत्या बंद करा दी
और किसानों के ऊपर जो नाजायज टैक्स था वो बंद करवा दिया। जब तक बारिश ना हो तब तक टैक्स की वसूली ना हो। तो प्रेमियों, हरलाल नाम का भगत तो आम भगत था, और यहाँ पर मोहम्मद शाह दिल्ली के तख्त का बादशाह जो बहुत खास था, उसने भी गरीबदास साहिब की वाणी की बात मान ली, उनके वचनों को शिरोधार्य किया, तो उसको शांति प्राप्त हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रवचन पूरा हो रहा है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। गरीबदासिये सर्वोच्च पीठ परम धाम श्री छत्री साहिब मंदिर, छुड़ानी धाम, झज्जर, हरियाणा में आचार्य गद्दीन शेन श्री महंत दया सागर जी महाराज के सानिध्य में मंदिर के नव निर्माण कार्य एवं भंडारा सेवा में दान सहयोग करने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल इस प्रकार है। पंजाब नेशनल बैंक, गरीबदासिये शिरोमणि ट्रस्ट 19581132000055। गरीबदासिये इंटरनेशनल मिशन 19581132000062। ब्रांच PNB कबलाना, झज्जर, हरियाणा। IFC कोड PUNB 01958110। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9812028340, 9812428340, 8053833159, 8053683103।